अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपने PHP प्रोजेक्ट या PHP फाइल का डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इसके साथ हम देखेंगे हम अपनी PHP फाइल से डेटाबेस में कैसे डाटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्यों इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हमने डेटाबेस में डाटा ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या डेटाबेस में डाटा है हमने वहाँ से लेके दिखाना है, यूज़ करना है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि PHP माई एडमिन के अंदर हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में माई डेटाबेस के नेम से एक मैंने डेटाबेस क्रिएट की थी और इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया था यूज़र्स। आज हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने माई डेटाबेस एक डेटाबेस क्रिएट की थी, हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम यूज़र्स वाले टेबल में हम डाटा इंसर्ट करेंगे PHP फाइल से। सबसे पहले यहाँ पे हम PHP सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। अगर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो उसका क्या सिंटैक्स है। उसका सिंपल सा सिंटैक्स है, हम यहाँ पे एक कीवर्ड राइट करेंगे MySQLi connect और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी सर्वर नेम या होस्ट नेम, हमारे होस्ट नेम है लोकल होस्ट। सेकंड वैल्यू यहाँ पे आएगी PHP माई एडमिन का यूज़र नेम, हमारे पास PHP माई एडमिन का यूज़र नेम है रूट। इसके बाद थर्ड वैल्यू यहाँ पे आएगी पासवर्ड, हमारे PHP माई एडमिन का कोई पासवर्ड हमने नहीं रखा हुआ। चौथी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो डेटाबेस का नेम होगा, हमने जिस डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है हम यहाँ पे उसी डेटाबेस का नेम राइट करेंगे। लाइक दैट कि हमने अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है माई डेटाबेस के साथ तो हम यहाँ पे राइट करेंगे माई डेटाबेस। आपके माइंड में अभी ये होगा कि जो हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं ये PHP माई एडमिन में कहाँ पे होते हैं। तो आप जब PHP माई एडमिन पे यहाँ होम पे जाएं तो यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये यूज़र नेम है रूट और ये होस्ट नेम है लोकल होस्ट और इसका पासवर्ड कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है तो अभी हम इसको लीव करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो एक सिंपल सा सिंटैक्स है, हम यहाँ पे राइट करेंगे MySQLi connect और इसके अंदर 4 वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट आएगी सर्वर का नेम लोकल होस्ट और सेकंड आएगी रूट जो कि हमारा यूज़र नेम है। थर्ड यहाँ पे पासवर्ड कोई नहीं है तो एम्प्टी छोड़ दिया और लास्ट पे डेटाबेस का नेम। जैसे हम रीलोड करते हैं तो चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें वो एरर दे रहा है कि आपने डेटाबेस का जो नेम दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो चेक करें यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो सेम टू सेम यही होना चाहिए। हम स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारे डेटाबेस में ए मिसिंग था तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो चेक करें अभी कोई एरर नहीं है। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं लाइक दैट कि $, कौन मीन के कनेक्शन से। तो हम इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ इस सेट कौन, अगर तो आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया हम यहाँ पे एको कर देते हैं कनेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो जैसे ही यहाँ पे हम रीलोड करते चेक करें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड मीन के हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। हमारा दूसरा टॉपिक ये है कि हम PHP फाइल से डेटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद हम पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेंगे और फिर डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। हम जल्दी से यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर्म का टैग लेते हैं फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, इसके अंदर हम लेते हैं टेबल का टैग और टेबल के अंदर हम TR और TR के अंदर हम TD का यहाँ पे टैग लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ PHP माई एडमिन के अंदर माई डेटाबेस में हमने यूज़र्स के टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं हम वही फील्ड रखेंगे। लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे नेम, ईमेल, जेंडर, कॉन्टैक्ट, DOB और सिटी है तो हम यही फील्ड्स वहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं नेम। इसके बाद कॉपी करके तो यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल और इसका नेम भी ईमेल और इसकी टाइप भी ईमेल हम रख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जेंडर लेते हैं और जेंडर के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट का टैग यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक ऑप्शन लेते हैं सिलेक्ट जेंडर, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे वैल्यू मेल और यहाँ पे साथ मेल राइट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल राइट करते हैं, वैल्यू में भी फीमेल। इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट राइट करते हैं और इसके लिए नेम भी कॉन्टैक्ट टाइप टैग ठीक है। इसके बाद DOB राइट करते हैं और इसका नेम भी DOB और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पे डेट रख देते हैं और इसका नेम DOB। इसके बाद यहाँ पे सिटी और इसकी नेम भी सिटी और यहाँ पे हम ऊपर सेलेक्ट के अंदर नेम देना भूल गए, हम यहाँ पे नेम दे देते हैं नेम इक्वल टू जेंडर। लास्ट पे हम यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लेते हैं, उसका नेम भी सबमिट रखते हैं। जैसे हम ये फॉर्म डिज़ाइन करके तो यहाँ पे आते हैं रीलोड करें तो चेक करें हमारे पास ये फॉर्म आ गया।
हमारे पास फॉर्म आ गया, लेकिन जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू ये फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे देन क्या होगा। पोस्ट मेथड के थ्रू जो डाटा हमने सबमिट किया है वो डाटा हम यहाँ पे कैसे लेते थे, हम यहाँ पे राइट करेंगे $_पोस्ट और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम फील्ड का नेम राइट करेंगे जिस फील्ड का हमने डाटा लेना है। लाइक दैट कि नेम फील्ड का डाटा लेना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे नेम, और इसको हम सबसे पहले एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं नेम वेरिएबल के अंदर। इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और बाकी फील्ड्स का भी इसके अंदर हम नेम राइट कर देते हैं। ईमेल और वेरिएबल का नेम भी ईमेल, इसी तरह से जेंडर और वेरिएबल का नेम भी जेंडर, और कॉन्टैक्ट वेरिएबल का नेम भी कॉन्टैक्ट, इस तरह से DOB वेरिएबल का नेम भी DOB, सिटी वेरिएबल का नेम भी सिटी। आपको याद होगा कि हम इसके ऊपर हमेशा इफ़ इस सेट लेते हैं। इफ़ इस सेट हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, हम इफ़ इस सेट इसलिए लेते हैं कि अगर हमने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा अभी सबमिट नहीं किया तो फिर नीचे वाला कोड परफॉर्म नहीं होता। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं $पोस्ट सबमिट, और ये कोड यहाँ से हम उठा के तो हम इसके अंदर यहाँ पे राइट कर देते हैं कि अगर तो पोस्ट मेथड के थ्रू आपका डाटा सबमिट हुआ है फिर ही आपका इफ़ की कंडीशन के अंदर वाला कोड रन होगा, वरना नहीं रन होगा। अगर हम यहाँ पे एको करवाना चाहते हैं तो हम किस तरह से एको करवाएंगे, एको $नेम, और एको यहाँ पे हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं BR के साथ, इसको कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं और बाकी वेरिएबल्स भी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आके सारा फॉर्म फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करते तो चेक करें हमारे पास ऊपर पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी डाटा हमने सबमिट किया था वो यहाँ पे एको हो गया। अगर हमने फॉर्म का डाटा डेटाबेस में सेव करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर वही फील्ड्स रखते हैं जो हमने डेटाबेस के अंदर फील्ड्स रखी हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि हम ऊपर जो पोस्ट मेथड के थ्रू हमने डाटा सबमिट किया है उन फील्ड्स का डाटा लेके पोस्ट मेथड के थ्रू तो हम वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, और फोर्थ स्टेप आपका ये है कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए आप क्यूरी राइट करते हैं। तो क्यूरी कैसे राइट करेंगे, हमने यहाँ पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा लेके तो इन वेरिएबल्स के अंदर असाइन किया है, तो हमने इससे नीचे यहाँ पे हमने जो है ना क्यूरी राइट करनी है। आपने ये गलती नहीं करनी कि हम इसके बाहर क्यूरी हम राइट नहीं करेंगे, इस इफ़ कंडीशन के अंदर क्यूरी राइट करेंगे और इसके बाद राइट करेंगे। मीन कि जब वेरिएबल के अंदर हम डाटा असाइन कर लें उसके बाद हम यहाँ पे क्यूरी राइट करेंगे। हम यहाँ पे क्यूरी किस तरह से राइट करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं क्यूरी, यहाँ पे हम क्यूरी राइट करेंगे इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी क्या क्यूरी है, हम यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाते हैं, यहाँ पे यूज़र्स पे जब हम क्लिक करते हैं SQL पे क्लिक करते हैं और SQL पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट की क्यूरी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें ज़बानी याद है हम वो भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम आता है। हम ये वाला कॉलम नहीं रखते क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट खुद ब खुद ऐड हो जाता है। बाकी सब यहाँ पे कॉलम्स के नेम देंगे। वैल्यूज़ के बाद हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और सारी वैल्यूज़ हम खुद देंगे। आपने बस एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जिस तरतीब से आपने यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं उसी तरतीब से आपने इनकी वैल्यूज़ देनी है। अब एक चीज़ और जिसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो डाटा यहाँ से पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया है वो डाटा अब इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है। तो यानी कि अगर आपने नेम के अंदर नेम स्टोर करना है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे $नेम, इसी तरह से कोमा, और ईमेल के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे ईमेल, और इसके बाद जेंडर आता है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे $जेंडर। इसके बाद कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट, DOB के अंदर DOB और सिटी के अंदर सिटी। क्यूरी राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्यूरी को रन करना है। तो क्यूरी को रन करने के लिए क्या यूज़ क्यूरी को राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने क्यूरी को रन करना है। तो क्यूरी को रन करने के लिए क्या सिंटैक्स है, क्यूरी को रन करने के लिए हम यहाँ पे राइट करते हैं MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी के अंदर दो वेरिएबल्स आएंगे। फर्स्ट आपका वेरिएबल आएगा कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो जो आपने ऊपर $कोन के अंदर आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है वो आप वेरिएबल यहाँ पे देंगे। दूसरा, आपने किस क्यूरी का डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके क्यूरी रन करनी है, तो ये आपने जो ऊपर क्यूरी राइट की है तो आप ये सेकंड वेरिएबल देंगे लास्ट पे सेमीकोलन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपने क्यूरी को रन करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, MySQLi क्यूरी। फर्स्ट यहाँ पे वेरिएबल आएगा जो आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करके जिस वेरिएबल में आपने असाइन किया है। सेकंड वेरिएबल आएगा आपने किस क्यूरी को रन करना है जो आपने ऊपर क्यूरी राइट किया है।
तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं, ये सारा फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं, जैसे ही हम यूज़र्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कीजिएगा हमारे पास यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया जो हमने रिसेंटली अभी ऐड किया है। इसी तरह से हम इसको भी एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, लाइक दैट के $रन, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ इज सेट रन, कि अगर तो ये रन हो गया, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इफ़ इज सेट रन, कि अगर तो सक्सेसफुली रन हो गया तो एको सक्सेसफुली इंसर्टेड एल्स अननोन एरर। दोबारा हम यहाँ पे आते हैं और इसको एक दफ़ा रीलोड कर देते हैं, दोबारा से हम ये फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें मुझे यहाँ पे लास्ट पे क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुली इंसर्टेड। और जैसे मैं यहाँ पे जाके रीलोड करूँगा तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया। तो आज के दिन हमने ये देखा कि हम डेटाबेस का कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है MySQL क्वेरी, और इसके अंदर 4 कीवर्ड्स आते हैं, लोकल होस्ट, रूट, और उसके बाद पासवर्ड, और लास्ट पे डेटाबेस का नेम। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखी कि हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, इसके 5 सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपने अपने माइंड में बिठा के रखने हैं। फर्स्ट स्टेप, आपने फॉर्म डिज़ाइन करना है। सेकंड स्टेप, जो आपने पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा सबमिट किया है वो आपने वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। थर्ड स्टेप, आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश होना चाहिए। फोर्थ स्टेप, आपने क्यूरी राइट करनी है, और फिफ्थ स्टेप, आपने क्यूरी को रन करना है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।